Good morning, students. Today we are going to distribution of electrons in different shells. Electrons अलग अलग शेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? The distribution of electrons was suggested by Bohr and Bury. इन दोनों ने सजेस्ट किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मॉडल, और इन्होंने कुछ रूल्स दिए टू बी फॉलोड. तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n square. n is the number of shells, 1, maybe 2, maybe 3, and so. In a first shell, or we can say in K shell, we have only 2 electrons. In L, 8 electrons. In M, 18 electrons. In N, 32 electrons. This is the rule, and यही इतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में होने चाहिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be filled in the outermost shell is 8. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 ही होंगे, एंड हर एक शेल स्टेप वाइज मैनर में ही फिल होएगा. मींस जब हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाला शेल दैट इज के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल होंगे. फिर एल शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. सबसे पहले हमें इन एनी केस ऑलवेज के शेल ही पहले फिल होएगा. आफ्टर दैट जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो एल शेल में अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज अ रूल, अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स ही सेकेंड नंबर शेल में या एल शेल में फिल होंगे. आफ्टर दैट देन 18 and after that 32. This is the periodic table. First 20 elements here we have. So you have to learn all these elements. I have given symbol and their full name with their atomic number. You have to learn these first 20 elements of the periodic table. This is the electronic arrangement, or we can say electron arranged in the shells. See, hydrogen has one atomic number, so in its outermost shell we have only one electron. In helium there are 2 electrons. In lithium there is 1 electron, because in K shell we have 2 electron, and in L shell there is 1 electron, because the electron distribution is according to their atomic number. जितना atomic number होएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके अंदर फिल होंगे. ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से फिल कर रहे हैं इसको, नहीं, जितना उसका atomic number है उतने ही उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें फिल होंगे. लिथियम का 3 नंबर है, तो फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. कितने बचे? 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो उसके 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ गया. बेरिलियम के इनर शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 नंबर है उसका एटॉमिक नंबर. देन सेम इन बोरोन एंड अदर्स. यू कैन सी दैट very carefully how they distribute the electrons in their different shells. Here we have first 18 elements with their symbol, with their atomic number, with their number of protons, number of neutrons, number of electrons, and distribution of electrons in their shells. And in last we have their valency. You have to make this table in your notebook.
and also you have to learn this arrangement. You have to learn these 20 elements with their symbol, with their atomic number, with their electronic distribution and valency as well. You have to learn it. Next we have valency. It is the combining capacity of an element. Valency is the combining capacity of an element. कि उसके किसी भी एलिमेंट के जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको कितने चाहिए या उसने कितने गेन किए हैं या कितने उसने लूज किए हैं, उसको बोलते हैं वैलेंसी. The electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electrons. Outermost shell में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. जितने उसको कंबाइन होने के लिए चाहिए या उसको नहीं चाहिए, उसको देने हैं, गेन करने हैं, लूज करने हैं, वो उसकी वैलेंसी होती है. If an outermost shell is completely filled, they are inert or less reactive. Means अगर उनका आउटर मोस्ट शेल अगर फुल्ली फिल्ड है, मीन्स मान लीजिए कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड हैं, तो वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं. मीन्स वो किसी और के साथ मिलके कोई रिएक्ट नहीं करते हैं. एंड उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी और वी कैन से देयर वैलेंसी इज 0. अगर तो एटम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, उसके अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट इज नॉट स्टेबल एंड इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी. मीन्स कि वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो लूज कर सकते हैं, या उनको स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो किसी से गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं. बट देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब 4 से ज्यादा आउटर मोस्ट शेल में जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो उन्हें लूज नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ गेन ही करने होते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स. This is your homework. You have to find answers of these questions and you have to read page number 49 to 50 for your better understanding. Thank you.